बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आले सऊद की सारी अकड़ निकल गई है, ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, जबकि एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। कुवैत में हुकूमती जमात बीजेपी और उससे वाबस्ता लीडरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खिते के दीगर अपने मुखालिफ ममालिक, जिसमें खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इसराइल हैं, इन तमाम ममालिक के गिर्द घेरा तंग कर दिया। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इन तमाम ममालिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं कि जिससे वो बुरी तरह से बौखला चुके हैं और उन्हें शदीद खतरात महसूस होना शुरू हो गए हैं। इराक में मौजूद अमरीकी फौज पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हमला ना होता हो, जबकि अब ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की अफवाज, जो कि यमन की सरजमीन पर बमबारी कर के थक चुकी हैं, इन बारूद के तमाम जखीरे खत्म हो रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि बारूद नहीं, तेल से हासिल होने वाली तमाम दौलत यमन जंग का रिस्क बन रही है और इसमें मगरबी ममालिक और अमेरिका बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। सऊदी अरब को यूं लग रहा है कि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सीज को शिकस्त दे सकता है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे पता चला है कि आले सऊद की सारी अकड़ निकल गई है। ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब ने पिछली मर्तबा जो ईरान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की थी, सऊदी शहजादे फैसल बिन फरहान ने कहा था कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। सऊदी वजीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान के साथ 5वें दौर का शेड्यूल तय करना चाहता है, ताहम ईरान को भी मौजूदा बुनियादी मसाइल के हल के लिए संजीदा ख्वाहिशात का इजहार करना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि नए तरीक़ाकार की तलाश के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। सऊदी वजीर खारजा के इस बयान में आप इस बात को ज़हन में रखें कि ईरान को मौजूदा बुनियादी मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। इस वक्त मौजूदा मसाइल क्या हैं? ईरानी प्रॉक्सी यमन के हौसी प्रॉक्सी तंजीम अंसारुल्लाह ने आले सऊद की बैंड बजाकर रख दी है। आले सऊद ने अपनी तरकश में मौजूद तमाम तीरों को आजमा के देख लिया है, लेकिन वो यमनी अवाम के हौसले तोड़ने में नाकाम रहे हैं, बल्कि अब जो जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा रही है हौसी जंगजुओं की जानिब से, उनकी सरजमीन पर स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर सऊदी अरब की फौज के कमांडर भी मारे गए हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हालिया दिनों में हमले हुए हैं, उसके बाद यूएई पीछे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि यमन के हौसियों ने उन्हें कहा था कि हमने तुम पर जो हमले किए हैं इसको तुम वार्निंग समझो और यमन जंग से पीछे हट जाओ। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि यमन के हौसियों और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कुछ रवाबित हुए हैं और इन रवाबित में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीछे हटने का इंदिया दिया है, क्योंकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी ने कहा था कि यूएई के बुरे दिनों का आगाज हो गया है। तो शायद मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों को अंदाजा हुआ है कि वो बुरी तरह से अमरीकी जाल में फंस चुके हैं। इसी वजह से उनकी जानिब से हौसी क़यादत से राब्ते करके पीछे हटने का इंदिया दिया गया है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने जब हालात हाथ से निकलते हुए देखे और पता चला कि अरब अमारात पीछे हटना शुरू हो गया है, तो सऊदी अरब ने भी ईरान के साथ रवाबित बढ़ाने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तमाम मसाइल के हल के लिए बात करना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करते हैं। इस वक्त चूंकि सऊदी अरब हत्तल वुसा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो इसराइल को तस्लीम कर ले और मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि वो शाह सलमान के मरने से पहले
मामलात को ऐसे सेटल कर ले कि कोई उसके राह की रुकावट न बने, और इसी वजह से ईरान ने यमन के मसाइल के हल के लिए और अपने गिर्द बढ़ते हुए खतरात के हल के लिए ईरान से रवाबित बढ़ाने का फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाकर अमरीका और इसराइल अपने घनौने मंसूबों पर अमल करते हुए सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से 3 सफारतकारों को वीजे भी जारी किए गए हैं और 3 सफारतकार जद्दा में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सदर दफ्तर में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से ये इकदाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। सऊदी अरब और ईरान में मामला सेटल करवाने के लिए इराक की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और इराक में भी ईरानी हिमायत याफ्ता हुकूमत मौजूद है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत का अगला दौर जल्द ही इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुनक्किद होगा और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के मुल्क के अंदर सफारत खाने खोलने के हवाले से खबरें आ रही हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली और बेहतरी के लिए कोशिशें ऐसे वक्त में की जा रही हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि आले सऊद ने हालात के सामने हथियार डाल दिए हैं। दूसरी जानिब कुवैत के सियासी रहनुमाओं, दर्जनों अरकान पार्लियामेंट समेत इंसानी हुकूक तंजीमों ने भारतीय मुस्लिम तालिबात और खवातीन के खिलाफ हिंदू इक़दामात पर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम रहनुमाओं पर कुवैत में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा किया है, जबकि भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहिरों का एहतमाम भी किया गया है। 22 अरकान पार्लियामेंट ने अपने दस्तखतों से मुज़य्यन करारदाद मीडिया को भेजी, जिसमें भारत की शदीद मुज़म्मत की गई है। कुवैती अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद का वक्त आन पहुंचा है। दूसरी जानिब कतर ने भी भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी और खवातीन के हिजाब के खिलाफ बीजेपी इक़दामात पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ईरान की इस्लामी कल्चर वजारत के सरबराह शेख मोहम्मद महदी अमानपुर ने भी भारतीय वजारत सकाफत और हुकूमत को 2 अलग अलग मकतूबात अरसाल किए हैं और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत को हवा देने वाले हिंदू अनासिर को रोका जाए। अपनी रिपोर्ट में खलीज ऑनलाइन ने इंकशाफ किया है कि भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी और बाहिजाब खवातीन के खिलाफ हिंदू मजालिम पर बहरीनी पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई है, जिसमें भारतीय इक़दामात को नाकाबिले कबूल करार दिया गया और मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा किया गया। मुज़म्मती करारदाद में लिखा गया है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से हिजाब पर पाबंदी गैर इंसानी है। पर्दा मुस्लिम खवातीन का हक है और इस पर पाबंदी आयद करना उनके आईनी हक को गस्ब करने के मुतरादिफ है।